सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। सेवा तीर्थ, इसमें अब प्रधानमंत्री का जो दफ्तर है, जिसको हम पीएमओ कहते हैं, वह होगा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटेरिएट होगा और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट भी यहाँ काम करेगा। पीएमओ रायसीना हिल में साउथ ब्लॉक से सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो गया। कहने का मतलब ये है, और उद्घाटन प्रधानमंत्री करते समय ये कह गए कि नए कॉम्प्लेक्स में लगी सेवा तीर्थ की जो पट्टिका है, ये हिंदी में है सेवा तीर्थ, उसका अनावरण उन्होंने किया और परिसर की दीवार पर देवनागरी लिपि में सेवा तीर्थ लिखा हुआ है, इसके नीचे नागरिक देवो भव, यानी कि नागरिक ही भगवान के समान है, यह मंत्र भी लिखा गया है। आपके लिए एक लाइन की खबर है कि प्रधानमंत्री कार्यालय अब सेवा तीर्थ शिफ्ट कर गया है। एक नया पता, एक नया ठिकाना। अभी तक भारत के प्रधानमंत्री 1947 से लेकर के आज तक साउथ ब्लॉक में जो रायसीना हिल्स पर है उसमें बैठते रहे, पीएमओ वहीं रहा है। 78 साल बाद ये बदलाव हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए पीएमओ कॉम्प्लेक्स, जिसको सेवा तीर्थ नाम दिया गया है, उसमें महिलाओं, नौजवानों और कमज़ोर तबके से जुड़े अहम फैसलों की फाइलों पर दस्तखत करके और शगुन किया या शुरुआत कर दी। सरकार के मुताबिक इन फैसलों का मकसद इन वर्गों को सीधा लाभ पहुंचाना है। प्रधानमंत्री ने पीएम राहत योजना से जुड़ी फाइलों पर भी साइन किए। इस पहल के तहत एक्सीडेंट पीड़ितों को 1.5 लाख तक का कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लगे हाथ लखपति दीदी योजना का जो लक्ष्य है उसको दोगुना कर 3 करोड़ से 6 करोड़ करने का फैसला भी लिया गया। सेवा तीर्थ से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले भाषण में क्या कहा है, मैं आपको अब ये सुनाना चाहता हूं, सुनिए। कर्तव्य ममता है, कर्तव्य सार्वभौमिक है, कर्तव्य सर्वस्पर्शी है। सबका साथ, सबका विकास के भाव में पिरोया मंत्र है कर्तव्य। राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है कर्तव्य। हर जीवन में ज्योति जगा दे वो इच्छा शक्ति है कर्तव्य। आत्मनिर्भर भारत का उल्लास है कर्तव्य। भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की गारंटी है कर्तव्य। मां भारती की प्राण ऊर्जा का ध्वजवाहक है कर्तव्य। राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव से किया हर कार्य है कर्तव्य। नागरिक देवो भव की साधना का जागृत पथ है कर्तव्य। साथियों, कर्तव्य की इसी भावना से, इस भावना को सर्वोपरि रखते हुए हमें सेवा तीर्थ और नए बने भवनों में कर्तव्य भाव से प्रवेश करना है। अब मैं आपको सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स की कुछ अहम जानकारियां देना चाहता हूं। सेवा तीर्थ में कुल 3 बिल्डिंग्स हैं, 3 ब्लॉक्स कह सकते हैं। सेवा तीर्थ 1, सेवा तीर्थ 2। सेवा तीर्थ 1 में पीएमओ है और सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और सेवा तीर्थ 3 में एनएससीएस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का दफ्तर है। ये सभी दफ्तर पहले अलग अलग जगहों पर थे, अब वो एक कॉम्प्लेक्स के भीतर आ गए हैं जिसका नाम है सेवा तीर्थ। दरअसल नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने अंग्रेज़ों की निशानियों को मिटाना, यानी कि गुलामी की जितनी निशानियां थीं उनको मिटा करके आज़ाद हिंदुस्तान की निशानियों को वहाँ स्थापित करते चले जा रहे हैं। ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से ऐसे नाम रहे हैं जो अंग्रेज़ों ने रखे, या वो इमारतें रही हैं जो अंग्रेज़ों ने बनवाई, या तो वो नाम बदले गए या उन इमारतों की जगह पर दूसरी इमारतें खड़ी की गईं। ये अब मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। ग्राफिक्स जरिए आप देखिएगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है उसने क्या क्या किया है। जैसे प्रधानमंत्री का जो आवास है, तो 7 रेस कोर्स था, वो 7 कल्याण मार्ग हो गया, अब वो कहीं और जाएगा। जैसे इंडिया गेट पर आप जाते थे, राजपथ था, उस राजपथ को कर्तव्य पथ कर दिया गया। जहाँ जॉर्ज पंचम की मूर्ति हुआ करती थी, वहाँ नेताजी की मूर्ति लगा दी गई।
तो नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट या रायसीना हिल्स के ऊपर अंग्रेज़ों की बनाई हुई इमारतों और अंग्रेज़ों की निशानियों को धीरे धीरे उन्होंने हटाना और स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र निशानियों को लगाना भी शुरू किया। आज जब वो संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र पहचान, गुलामी से मुक्त निशान। ये बयान उनका पीएम का सुनिएगा। हमें गुलामी से मुक्ति चाहिए। हमारे मन के भीतर दूर दूर 7 समंदर के नीचे भी गुलामी का तत्व नहीं बच रहना चाहिए। हमें गुलामी से मुक्ति चाहिए। हमारे मन के भीतर दूर दूर 7 समंदर के नीचे भी गुलामी का तत्व नहीं बच रहना चाहिए। 15 अगस्त के मौके पर प्रधानमंत्री अगर ये बताते हैं कि हमको गुलामी की निशानियों से, गुलामी की मानसिकता से या फिर अंग्रेज़ों के आज तक बनाए गए शासन व्यवस्था के तहत लगातार बने रहने से मुक्त होना है, धीरे धीरे वो मुक्ति का एक मार्ग लगातार बनता चला गया है। नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान उस पर काम तेजी से हुआ और अलबत्ता नरेंद्र मोदी के दौरान ही हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में ये हुआ कि बजट पढ़ने का जो समय था वो अंग्रेज़ों ने तय किया था शाम को, उसको बदल करके सुबह कर दिया गया। अब